आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज़ जो है प्रमुख रूप से दो टाइप्स की होते हैं, एक टाइप 1 और एक दूसरे जो होते हैं टाइप 2। मगर आज आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि डायबिटीज़ जो है वो 5 टाइप की होती है। अभी बहुत ही रिसेंटली 2025 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि जो है डायबिटीज़ जो है वो 5 टाइप की होती है। और इसमें जो है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने इसको जो है रिकॉग्नाइज किया और इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ और आगे और रिसर्च करने की बात को जो है ये रिकग्निशन दिया। तो डायबिटीज जो है अब जो है वो 5 टाइप की होती है। आपको तो बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, बहुत शॉकिंग लगा होगा आपको, मगर डायबिटीज़ जो है 5 टाइप की होती है। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम इन्हीं 5 टाइप की डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और इन पांचों डायबिटीज़ में किसको रिवर्स किया जा सकता है उसके बारे में हम आपसे आज रूबरू हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक डायबिटीज संबंधित इन्फोस आपको देते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 5 टाइप की डायबिटीज को देखते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस उसको बोलते हैं। और जो है ये जो डायबिटीज होती है मात्र 5% इसके केसेस होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो होती है बच्चों में होती है। और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की कमी होती है, बिल्कुल बीटा सेल्स नहीं होते पैनक्रियास में, तो वो बिल्कुल इंसुलिन को नहीं सिक्रीट करते। और ये जो होती है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है, डिसऑर्डर का मतलब जो है खराबी, और ऑटो इम्यून अपनी इम्यून सिस्टम मतलब बॉडी का जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा ये भारत देश है, इसकी बहुत बड़ी सीमा है, बॉर्डर है, और इसकी रक्षा के लिए जो है बहुत सारे जो है आपके आर्मी के जवान होते हैं, बहुत सारे आर्टिलरी फोर्सेस होती है, बहुत सारे एयर फोर्सेस होते हैं, ताकि जो है दुश्मन पड़ोसी मुल्क से घुसपैठिए ना आ जाए या हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश जो है अतिक्रमण ना कर ले। तो इसको जो है वो कैसे पता लगता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है उसकी, रडार सिस्टम होता है, सारी चीज़ें होती है कि कहाँ से आ रही है, कि उसके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन आती है। तो जब इंफॉर्मेशन आता है तो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह हैं वो क्या करते हैं, उसको, उस दुश्मन को ख़त्म कर देती हैं। उसी प्रकार से पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास के अंदर जो है वो बीटा सेल्स होता है, और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। तो जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है हमारे पैनक्रियास के अंदर, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो हमारा पैनक्रियास होता है उसमें सारे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो उसको आप एक बारकोड जैसा समझ सकते हैं कि बारकोड को जब स्कैन करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि क्या है। तो उसी प्रकार से जो है हमारे पैनक्रियास को जब आप स्कैन करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे प्रोटीन, हमारी पूरा शरीर ही प्रोटीन का बना होता है, तो उसमें जो है वो प्रोटीन्स के स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये आपके समझ में आ गई। तीसरी जो इसमें जो चीज होती है कि इसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसके कारण से ये जो इसके जो टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लीन एंड थिन होते हैं। उनके अंदर ओबेसिटी बिल्कुल नहीं होती, उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके टाइप 1 डायबिटीज की। दूसरे जो है इसका मैनेजमेंट पार्ट, इसको बिल्कुल रिवर्स नहीं किया जा सकता।
क्योंकि इसमें बीटा सेल्स बिल्कुल ही नहीं होते, तो ये जो है इसको बिल्कुल रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, इसका जो मैनेजमेंट पार्ट होता है कि इसमें तो बीटा सेल्स है ही नहीं, तो इसमें जो है गोलियां वगैरह नहीं देते, क्योंकि गोलियों का जो एक्शन होता है वो क्या करते हैं कि पैनक्रियास को बिल्कुल स्क्यूज कर देती है, स्क्वीज करके उसमें से इंसुलिन निकाल के शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तो बीटा सेल्स ही नहीं है, तो इंसुलिन का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमको बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज जो इसमें बहुत ज्यादा समझने की होती है कि ये जो आपके टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये भगवान ने आपको दिया है। इसमें आपकी कोई गलत आदतों की वजह से या किसी चीज की वजह से ये आपको टाइप 1 डायबिटीज नहीं होती। और दूसरे जो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये कोई इकलौती आपके टाइप 1 डायबिटीज जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती। ये 70 से 80 टाइप की डिजीजेज ऐसी हैं जो ऑटो इम्यून होती हैं। मसलन आप हाशीमोटो थायराइडाइटिस है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जैसे आपने थायराइड का नाम सुना है, उसी तरह से हाशीमोटो थायराइडाइटिस होती है। जॉन हॉपकिंस का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस थे, उसके वो भी एक हाशीमोटो डिजीज है। तीसरी चीज जो है ये आप जो देखे होंगे कि ये जो डिजीज होती है, ऐसा नहीं कि ये बहुत जो है आपके पुअर डाइट जो लोग फॉलो करते हैं उनको होती है, ऐसा नहीं है। ये जो है रिच लोगों में होती है, बहुत से सेलिब्रिटीज में होती है, बहुत सारे फेमस एथलीट्स में है। जो कमिंग्स जो मतलब इतना क्रिकेटर था, उसको ये है। वसीम अकरम जो फास्ट बॉलर दुनिया का माना जाना बॉलर माना जाना जाता है, उसको ये टाइप 1 डायबिटीज थी। और आपके जो प्रियंका चोपड़ा जी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज है। अनिल कपूर जी हैं, उनकी बेटी है सोनम कपूर, उनको टाइप 1 डायबिटीज है। तो बहुत सारी, और इसको जो है आप मैनेज कर सकते हैं। भले इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मगर इसमें आप मैनेजमेंट ग्लूकोज का वेल कंट्रोल आप रख सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, आपको डाइट जो है, आपको डिसिप्लिन, डाइट की डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। और डाइट की डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपको जो न्यूटैक्सी ने ईजीएल चार्ट दी है, एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट, उसमें 300 से ज्यादा फूड आइटम्स हैं जो कि 3 रो में अरेंज हैं। ग्रीन रोज वाले जो है आप बहुत आराम से खा सकते हैं, जो रेड रो में है उसको आपको बिल्कुल नहीं खाना, जो येलो रो में है उसको आप कभी कदार खा सकते हैं। तो आपको जो है, अगर डिसिप्लिन, फूड की डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हैं, ईजीएल चार्ट की मदद से आप अपनी डाइट बनाते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, तो आप जो है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो इसको अगर हम लोग समराइज करें, तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ये बच्चों में होती है। दूसरे इसमें जो है ये 5% केसेस इसके होते हैं। इसमें जो है आपके लीन एंड थीन होते हैं, वेट बहुत कम होता है। चौथी चीज, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और इसमें गोलियां वगैरह से इसका मैनेजमेंट नहीं होता। इसमें मेनली आपको इंसुलिन लेना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। तो ये हो गया आपका टाइप 1 डायबिटीज। तो अब हम लोग टाइप 2 डायबिटीज को देख लेते हैं। आपको पता है कि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। और यहाँ पे जो इंसुलिन होती है वो इंसुलिन की कमी नहीं होती। यहाँ इंसुलिन जो होती है आपकी एडिक्वेट होती है, ज्यादा होती है। तो जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आज मैं नहीं समझाने जा रहा, क्योंकि मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काफी वीडियोस हैं, आप जाके उन सारे वीडियोस को आप देख लें। तीसरी चीज जो इसमें होती है, इसमें ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। चौथी चीज जो इसमें होती है कि वो ये होती है, ये 90% केसेस में जो है ये आपकी जो होती है ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। और इसको जो है आप रिवर्स कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए आपको फूड की डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं। और इसमें इंसुलिन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इंसुलिन जो है ये एडिक्वेट होती है। तो ये आपको टाइप 2 डायबिटीज के बारे में
मैंने बता दिया। और इसमें जो है आपको स्ट्रिक्टली अगर आप फूड की डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये जो है आप प्री डायबिटीज स्टेज में अगर आपको पता चल गया या इवन आपको अगर हो भी जाती है डायबिटीज, तो ये बहुत आसानी से इसको रिवर्स किया जा सकता है और इसमें रेमिशन भी पॉसिबल है और इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। तीसरी जो डायबिटीज होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल डायबिटीज। सपोज जो है एक आदमी है, उसका किसी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में उसका पैनक्रियास जो है, जो इधर पैनक्रियास रहता है, उसको जो है सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, जो सर्जरिकल कारणों से या फिर उसमें बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं पैनक्रियास में। हेड ऑफ द पैनक्रियास जो होता है वो हाईली प्रोन टू कैंसर होता है, तो उसमें बहुत सारे कैंसर की वजह से सर्जरी करनी पड़ती है। तो जो पैनक्रियास है उसको काट दिया जाता है। जब पैनक्रियास काट दिया जाता है तो उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो भी आप कम हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वहां भी इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो वहां से जो डायबिटीज निकल के आती है तो उसको हम लोग टाइप 3 डायबिटीज या एक्सीडेंटल डायबिटीज कहते हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, जो इसके भी जो पेशेंट होते हैं वो लीन एंड थिन होते हैं, इसमें भी जो है इंसुलिन की कमी रहती है। तो जो इंसुलिन की कमी रहती है उसके लिए हम लोग इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन होता है वो ये होता है कि लो डोज इंसुलिन ऐसे पेशेंट में दिया जाए। इसमें जो है आपकी टैबलेट्स वगैरह का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि टैबलेट क्या करती हैं, टैबलेट जो है पैनक्रियास को स्क्वीज करके इंसुलिन को निकालती हैं। तो जब आपके पैनक्रियास में बीटा सेल कम हो गए हैं, बीटा सेल ही नहीं है, तो क्या निखारेगी और क्या स्क्यूज करेगी और क्या उसमें इंसुलिन निकलेगा। तो बेटर इसमें जो मॉडलिटीज, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है वो होती है आपके लो डोज इंसुलिन पे ऐसे मरीजों को हम लोग रखते हैं। अब जो आती है वो टाइप 4 डायबिटीज। जो टाइप 4 डायबिटीज होती है वो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में होती है, जो 70, 75, 80 साल के होते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी जो बीटा सेल्स हैं वो रिड्यूस हो चुके होते हैं, इंसुलिन की कमी हो चुकी होती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो भी लीन एंड थीन होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो है, और इसको भी हम लोग जो है रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंसुलिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग जो है इंसुलिन पे ही रखते हैं और इसमें जो है टैबलेट का कोई खासा रोल इसमें नहीं होता। तो ये एज रिलेटेड डायबिटीज होती है। और जो आपकी पांचवी जो डायबिटीज होती है उसको जो हम जो अभी नहीं पता चली है, तो वो क्या होती है, मैल नरिशमेंट के वजह से होती है, जिसको हम लोग मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस MRDM के नाम से कहा गया। जो अभी आपको हमारे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने जो रिसर्च करके बताया कि ये जो है टाइप 5 डायबिटीज होती है। तो इसमें पिकुलियर प्रेजेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो इसमें ये छोटे बच्चों में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरी चीज ये कि इसमें भी जो है आपके इंसुलिन की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो जब इस इंसुलिन की कमी का जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ये जो होती है ये बीटा सेल्स के कारण से नहीं होती। इसमें क्या होता है कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से इसमें जो है BMI बहुत कम हो जाती है और इनका जो पैनक्रियास होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है। तो जब पैनक्रियास ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ तो उसमें बीटा सेल्स नहीं आएंगे। जब बीटा सेल्स नहीं आएंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन लो होगा। जब इंसुलिन प्रोडक्शन लो होगा तो जो है आपकी शुगर जो है अनकंट्रोल होगी, वो शुगर भागेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये ऐसी डायबिटीज को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये कि ऐसी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए भी लो डोज इंसुलिन को मैं एडवोकेट करूंगा और वही इसमें ट्रीटमेंट। और दूसरी चीज ये कि इसमें टैबलेट का यूज है कि नहीं, क्योंकि ये अभी बहुत ही रिसेंटली
ये टर्म आया है टाइप 5 डायबिटीज का, तो हम इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ऑलरेडी इस पे रिसर्च चल रहा है। और भी जैसे जैसे इसमें आपकी स्टडीज वगैरह आएंगी तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में बता सकते हैं। मगर इतना जान लें कि इस डायबिटीज को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, और इसमें जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है वो भी जो है आपको लो डोज इंसुलिन होती है। तो इसको जो है आपको टाइप 5 डायबिटीज हो गई। तो मैंने आपको पांचों टाइप की डायबिटीज के बारे में बता दिया, मैंने आपको पांचों टाइप का मैनेजमेंट बता दिया, मैंने आपको इन पांचों टाइप का ये भी बता दिया कि इन पांचों टाइप में से कौन कौन सी डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं, ये भी बता दिया। और ये जो आप मेनली जो मोटा मोटी आप जान लें कि 5% पूरे वर्ल्ड में जो है ये आपके टाइप 1 डायबिटीज के केसेस हैं, 90% जो है ये आपके जो है टाइप 2 डायबिटीज के क्वेश्चन है, और जो बाकी टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 के जो केसेस होते हैं ये 1, 2, 3 ऐसे ऐसे है। तो टोटल जो है ये 100% इस तरह से होता है। दूसरी जो आपको एक मैंने डायबिटीज के बारे में आपको नहीं बताया, आपको हमें बताना चाहिए, वो है डायबिटीज जिसको आप इसको अब टाइप 6 मत बोल दिएगा, वो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और दूसरी चीज ओबेसिटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके इंसुलिन बहुत ज्यादा एडिक्वेट होने लगता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी। तो वो जो डायबिटीज होती है उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती है तब होती है, और जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है तो ये जो है आपकी डायबिटीज खत्म हो जाती है। इसका भी जो मैनेजमेंट होता है वो आपकी फूड डिसिप्लिन फॉलो करके, मैंने आपसे बताया था लो ग्लूकोज लोड फूड आप ईजीएल चार्ट की मदद से आप ले सकते हैं, और इसको इसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल है तो इसमें भी आप इंपेरिकली इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जो है इसी प्रकार से मैनेज किया जाता है। मगर इसमें अधिकांश ये देखा जाता है कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, अगर वो अपनी फूड हैबिट, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर मैनेज नहीं कर पाती तो आगे चढ़ के उनको भी जो है टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है जो चैनल पे जो लोग नए हैं इसको जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग डायबिटीज से की जानकारी, साइंटिफिक जानकारी, रिसर्च बेस्ड जानकारी इस हमारे चैनल न्यूटैक्सी से आपको बराबर मिलती रहती है। तो आप न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।